क्वांटम कंप्यूटर शक्तिशाली है लेकिन नाजुक क्यों होता है? पिछले वीडियो में हमने सुपरपोजिशन के बारे में सीखा। एक क्यूबिट एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है, लेकिन जब हम इसे मापते हैं तो सुपरपोजिशन समाप्त हो जाता है। इसलिए क्वांटम गणना माप से पहले पूरी होनी चाहिए। अब एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर सुपरपोजिशन इतना शक्ति प्रदान करता है तो क्वांटम कंप्यूटर हर जगह क्यों दिखाई नहीं देते? क्वांटम कंप्यूटर बनाना इतना मुश्किल, इतनी संवेदनशील और सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में इतने कम भरोसेमंद क्यों होते हैं? आइए इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम अवस्था का उपयोग करके कार्य करते हैं। क्वांटम अवस्थाएं सुपरपोजिशन, व्यतिकरण और संभाव्यता नियंत्रण की अनुमति देता है। इसी कारण एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में कई संभावनाओं का पता लगा सकता है। इससे सही उत्तरों की संख्या बढ़ सकती है और गलत उत्तरों की संख्या घट सकती है। सामान्य कंप्यूटर ऐसा आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, क्वांटम शक्ति केवल तभी तक मौजूद रहती है जब तक क्वांटम अवस्था सुरक्षित रहती है। एक बार अवस्था में गड़बड़ी हो जाए तो शक्ति समाप्त हो जाती है। क्वांटम शक्ति प्रदान करने वाली विशेषताएं क्वांटम कंप्यूटरों को नाजुक भी बनाती है। क्वांटम अवस्थाएं बहुत ही कोमल और संवेदनशील होती है। गर्मी, कंपन, विकिरण और विद्युत शॉक जैसे छोटे छोटे चीजें भी इन्हें नष्ट कर सकते हैं। सामान्य कंप्यूटर बिट्स मजबूत और स्थिर होते हैं। क्वांटम अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। यह कोई तकनीकी त्रुटि नहीं है, प्रकृति का यही नियम है। क्वांटम कंप्यूटरों का सबसे बड़ा दुश्मन शोर है। शोर का अर्थ है किसी क्यूबिट और उसके परिवेश के बीच कोई भी अवांछित अंतक्रिया। शोर संभावनाओं को बदल सकता है, सुपरपोजिशन को नष्ट कर सकता है और गलत परिणाम उत्पन्न कर सकता है। जब शोर किसी क्यूबिट को प्रभावित करता है और उसकी क्वांटम अवस्था धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, इस प्रक्रिया को डीकोहेरेंस कहते हैं। डीकोहेरेंस के बाद क्वांटम व्यवहार समाप्त हो जाता है और परिणामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए क्वांटम कंप्यूटरों को बहुत कम तापमान, मजबूत अलगाव और विशेष वातावरण की आवश्यकताएं होती है। अब आइए माप के बारे में बात करते हैं। सामान्य कंप्यूटरों में हम डेटा को कभी भी दे सकते हैं। हम चरण दर चरण डिबग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। क्वांटम कंप्यूटरों में यह संभव नहीं है। हम गणना के दौरान अवलोकन नहीं कर सकते। हम मध्यवर्ती चरणों की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि मापन स्वयं ही अध्यारोपण को नष्ट कर देता है और क्वांटम व्यवहार को समाप्त कर देता है। इसलिए क्वांटम प्रोग्राम को चलाने से पहले से सही ढंग से डिजाइन किया जाना चाहिए। निष्पादन के दौरान कोई जांच नहीं होती है। क्वांटम कंप्यूटर अपनी नाजुकता और शोर के कारण पारंपरिक कंप्यूटरों का विकल्प नहीं है। यह विशेष प्रयोजन के लिए निर्मित मशीनें हैं। सामान्य कंप्यूटर दैनिक कार्यों, एप्स, डेटाबेस और कार्यालय के कार्यों के लिए सर्वोत्तम है। क्वांटम कंप्यूटर मुख्य रूप से अनुकूलन समस्याओं, वैज्ञानिक सिमुलेशन, रसायन विज्ञान और अनुसंधान के लिए उपयोगी है। इसे समझने के लिए भ्रम और गलत धारणाओं से बचा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि क्वांटम कंप्यूटर शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वह नाजुक होते हैं। यदि क्वांटम अवस्थाएं मजबूत और स्थिर होती तो वे सामान्य बिट्स की तरह व्यवहार करती। तब कोई सुपरपोजिशन, कोई व्यतिकरण और कोई क्वांटम लाभ नहीं होता। शक्ति और नाजुकता साथ साथ चलती है, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर बनाना विज्ञान की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। यदि आप क्वांटम कंप्यूटिंग सीख रहे हैं तो यह बात याद रखें
रखे, त्रुटियों की अपेक्षा रखे, सीमाओं की अपेक्षा रखे, अपूर्ण परिणामों की अपेक्षा रखे। क्वांटम कंप्यूटिंग संभाव्यता पर आधारित, प्रायोगिक और अभी भी विकासशील अवस्था में है। इस क्षेत्र में धैर्य और मजबूत बुनियादी ज्ञान की आवश्यकता है, शॉर्टकट की नहीं। आज हमने सीखा कि क्वांटम शक्ति कहां से आती है, यह शक्ति अस्थिरता क्यों पैदा करती है और शोर और माप क्वांटम कंप्यूटरों को सीमित क्यों करते हैं। अब अगला प्रश्न सरल है, यदि क्वांटम प्रणालियां इतनी अस्थिर है तो हम उन्हें कैसे नियंत्रित करते हैं। क्वांटम अवस्थाओं को मापे बिना हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं, यही हम आगे सीखेंगे। अगले वीडियो में हम क्वांटम गेट्स का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि हम क्यूबिट को कैसे नियंत्रित करते हैं, अवस्थाओं को कैसे बदला जाता है और क्वांटम गणना कैसे होती है। यही से वास्तविक क्वांटम प्रोग्राम की शुरुआत होती है। धन्यवाद।